हम पढ़ रहे हैं व्यंजन संधि और व्यंजन संधि में ये पार्ट 4 है। अभी तक हमने 12 नियमों को कंप्लीट कर लिया है। आज नियम नंबर हम 13 पढ़ेंगे और इसमें बहुत ही अच्छे सिद्धांत यानी नियम दिए गए हैं। आई होप अगर आप इसको समझेंगे तो आप संधि में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए हम देखते हैं नियम नंबर 13। यदि व्यंजन संधि में ता के बाद चा और छा में से कोई वर्ण आता है तो ता का परिवर्तन आधे चा में कर देते हैं। जैसा कि आपने समझा, अगर प्रथम पद में ता हो, दूसरे पद में क्या हो, चा और छा में से कोई वर्ण आता है तो हम प्रथम पद के ता का परिवर्तन हम किस में कर देते हैं, आधे चा में कर देते हैं। आइए हम इस ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि ता का परिवर्तन आधे चा में कर देंगे और बाकी शेष ये जो सेकंड पद में है वो वैसे ही रहते हैं, उसी उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब इसके हम उदाहरण देख लेते हैं। सत प्लस चित। अब देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे। जैसे स लिखा हमने और ता को परिवर्तन किया आधे चा में, इस तरीके से मात्रा यहां चढ़ जाएगी सचित। इसी तरीके से सत प्लस चरित्र, तो देखो सचरित्र, सचरित्र इस तरीके से हो जाएगा। आगे देखो उत प्लस चारण, तो उत प्लस चारण का क्या हो जाएगा, उच्चारण। अब आप गलती नहीं करेंगे उच्चारण में, तो उच्चारण। क्यों उच्चारण क्यों हो गया, क्योंकि ता का परिवर्तन आधे चा में हो गया। उत प्लस चरित्र, तो देखिए उच्चरित्र, उच्चरित्र। किस आगे हम देखते हैं, जैसे कि इसका चाक के बारे में हमने देख लिया, इस तरीके से बदलता है। छा के बारे में देखते हैं, देखो तत् प्लस छवि, इसको कैसे बदलेंगे, तत्छवि। आगे उत प्लस छेद, तो उच्छेद हो जाएगा। दूसरा जगत प्लस छाया, तो क्या हो जाएगा, जगत छाया, जगत छाया। इसी तरह सत प्लस छात्र हो जाएगा, तो सच छात्र, सच छात्र। इस तरीके से आपने देखा। नियम नंबर 13 आपको समझ में आया होगा। अब नियम नंबर हम 14 समझाते हैं। यदि ता के बाद जा और झा आए, ता के बाद यदि प्रथम पद में ता हो और दूसरे पद में जा और झा आए तो इनका योग करते समय ता का परिवर्तन आधे जा में हो जाता है। क्या समझे आप कि ता का परिवर्तन किसमें हो जाता है, आधे जा में हो जाता है। जैसे कि आपने समझा होगा कि देखो ता, मैं एक ट्रिक के माध्यम से समझाती हूँ। जैसे कि ता है, ता का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, आधे जा में हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। और जो सेकंड पद में जा और झा है वो उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। आइए हम कुछ उदाहरण के द्वारा आपको समझाते हैं कि किस तरीके से एग्जाम्पल के द्वारा चीजों को जल्दी आसानी से समझा जाता है। उदाहरण के द्वारा देखते हैं सत प्लस जन, तो इसको हम किस तरीके से परिवर्तन करेंगे। जैसे कि नियम कहता है कि सत जो ता है, ता का परिवर्तन किसमें कर देंगे, सही समझा आपने, आधे जा में। तो देखो बनाते हैं सजन, तो सज्जन हो गया। उत प्लस जैन, तो उज्जैन हो गया। और उत प्लस जैनी, तो कैसे लिखेंगे, उज्जैनी। और भी इसके नियम नंबर 14 के और भी उदाहरण है। आइए मेरे साथ देखते हैं नियम नंबर 14 के उदाहरण क्या हैं। जैसे कि हाँ, हमने समझा था कि ता का परिवर्तन आधे जा में कर देते हैं। यदि सेकंड पद में क्या आए, जा और झा आए। देखिए उत प्लस ज्वल, तो देखिए हम किस तरीके से इसको बनाते हैं, ऊ लिख दिया और इस वाले जा को जो ता आया इसको आधा जा बनाया, फिर जा बनाया, वल, आधा जा वल, उज्ज्वल। इस तरीके विद्युत प्लस ज्योति, तो इसको कैसे लिखेंगे, विद्युत ज्योति, विद्युत ज्योति। इसी तरह से तड़क और ज्योति, तड़क ज्योति को किस तरीके से लिखेंगे, तो इसमें देखो तड़क ज्योति। इस तरीके से हम नियमों के आधार पर चीजें सरल हो जाती हैं। बस हमें नियम को याद करना होता है, बाकी सारी चीजें खुद ब खुद हो जाती हैं। इन पर कई बार प्रैक्टिस करना, और जब प्रैक्टिस कर लोगे तो चीजें अपने आप सही हो जाएंगी। देखिए यावत प्लस जीवन, तो इसको कैसे लिखेंगे, यावत जीवन, यावत जीवन। ऐसे विपत प्लस जाल, तो विपत जाल, विपत जाल। इसी तरह जगत प्लस जननी को कैसे लिखेंगे, जगत जननी, जगत जननी। आई होप नियम नंबर 14 आपको समझ में आया होगा। अब हम नियम नंबर 15 समझेंगे। यदि ता के बाद ता और ठा में से कोई वर्ण आता है तो ता का परिवर्तन हम आधे टा में कर देते हैं। किसमें, टा टमाटर में, टा में कर देते हैं। ठीक है, ट्रिक से देख लिए कि अगर फर्स्ट पद में क्या आता है, ता आता है, सेकंड में टा और ठा में से कोई आता है तो इस वाले का परिवर्तन हम आधे टा में कर देते हैं। जैसे बृहद प्लस टीका, तो देखिए इसको हम बनाएंगे बृहद, फिर इसमें आधा टा टीका, बृहद टीका। आधा टा कैसे बनता है, इस तरीके से हलंत लगा देते हैं, आधा टीका हो गया। ठीक है, सत प्लस टीका, तो सट टीका। इसी पर मिट प्लस टी, तो देखो आधा टा मिट्टी हो गई। अब कोई आपसे मिट्टी की संधि विच्छेद पूछे तो सबसे पहले आप व्यंजन संधि है। दूसरा नियम क्या लगता है, इसमें ता को आधे टा में परिवर्तन कर देते हैं। और देखो मत टीका, मट्टी का। इस तरीके से नियम नंबर आपको 15 पूरा कंप्लीट करा दिया। नंबर 16 समझेंगे। देखिए नियम नंबर 16 क्या कहता है, यदि ता के बाद दा और धा
आए तो ता का परिवर्तन करते समय हमें ड़ा में कर देते हैं, ता का परिवर्तन हम अड़ा में कर देते हैं। जैसे कि ट्रिक में लिखा है प्रथम पद में ता आए तो अड़ा में कर देंगे और ढा उसी तरीके से रहता है। जैसे उदाहरण देंगे उत प्लस डीश, आइए हम इसको बनाते हैं उ, और देखिए ता का परिवर्तन डा में कर देंगे उडीश। इसी तरीके से हम आगे बनाते हैं उ ड उडैन। अब उत प्लस डीन तो क्या लिखेंगे उ और ड डीन उड्डीन। आई होप ये नियम आपको समझ आया होगा। अब हम नियम नंबर 17 समझते हैं। यदि ई के बाद आधा सा था आए या आधा सा ना आए तो आधा सा था का परिवर्तन हम आधे शाह षटकोण वाले सा और ठा में करते हैं, और इसने आधा सा और ना का परिवर्तन हम आधा शाह और अड़ा में कर देते हैं। जैसे कि आपने ट्रिक के माध्यम से समझ लो कि ट्रिक के माध्यम से इस तरीके से ये आए तो हम कर देंगे। जिस तरीके से आपने दे बी प्लस विष्णु, तो इसमें देख लिए विष्णु, इस तरीके से ना को विष्णु को किसमें कर दिया आधा शाह अणु में विष्णु हो गया। इसी प्लस इधर देख लीजिए आप किस तरीके से पेंट होते हैं। जैसे युद्ध, देखिए आधा छोटी ई की मात्रा है धा पे और स्थिर, युद्ध प्लस स्थिर, तो इसको हम कैसे बनाएंगे यू। अब देखिए अब इसको कैसे करेंगे, इसको परिवर्तन हम किस पे कर देंगे आधे सा और ढा में युधिष्ठर, इस तरीके से प्रति प्लस स्था तो प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा। आगे देखिए प्रति प्लस स्थिति तो प्रति, अब इसको किस पे कर देंगे आधे ठा और प्रतिष्ठित। इस तरीके से आपको नियम नंबर 17 समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।